भाई एसओएल के 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स मुझसे ये बोल रहे हैं, सर हमें अपने सब्जेक्ट्स ही नहीं पता तो हम पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें। हमें यही नहीं पता कि किस सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना है 4th सेमेस्टर के लिए और 6th सेमेस्टर के लिए। तो भाई देखो, इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट्स जो है बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, आपको बता दूँ 4th सेमेस्टर में आपके कौन से सब्जेक्ट होंगे और 6th सेमेस्टर में आपके कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं भाई सबसे पहले 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स की। तो भाई 6th सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो जो है बना रखी है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ जाके उसे वॉच आउट कर लीजिएगा अगर आपको 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट पता करने हैं तो। ठीक है ना। अब बात करते हैं भाई इस वीडियो में 4th सेमेस्टर की। तो भाई वीडियो के एंड तक बने रहिए, आपको अपने सब्जेक्ट्स जो हैं पता चल जाएंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो 4th सेमेस्टर में भाई बीकॉम ऑनर्स के कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे बता देता हूँ। देखो भाई, आपके जो 3 मेन सब्जेक्ट रहेंगे वो तो आपके ये है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, एक बिजनेस मैथमेटिक्स है और ये कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस है। ठीक है ना, ये 3 आपके मेन सब्जेक्ट हैं, ये कंपलसरी आपको पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं आपके स्किल एनहांसमेंट में कौन सा सब्जेक्ट होगा। तो स्किल एनहांसमेंट में भाई आपको 2 चॉइस दी गई है, तो इन दोनों में से एक आपको चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो सा आपको पसंद आ रहा हो। साइबर क्राइम्स में से और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में से आपको एक जो है चूज़ करना है। ठीक है, इसी टाइप से भाई जर्निक इलेक्टिव में भी आपको एक ही चॉइस मिली है, यानी कि सिर्फ आपको यही मिला है सब्जेक्ट, तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई 3 सब्जेक्ट ये हो गए, एक ये हो गया और एक आपको इसमें से लेना है, तो टोटल मिला के आपके हो गए भाई 5 सब्जेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं भाई पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की कि 4th सेमेस्टर में उनके पास कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो देखो भाई 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स के पास 3 मेन सब्जेक्ट जो होते हैं वो एक ये है पॉलिटिकल प्रोसेस वाला, ठीक है ना, दूसरा भाई पब्लिक पॉलिसी वाला और तीसरा जो आपका है ग्लोबल पॉलिटिक्स। तो ये 3 सब्जेक्ट तो आपके मेन है, कंपलसरी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, स्किल एनहांसमेंट में आपको कोई भी चॉइस नहीं दी गई है, तो यानी कि चौथा सब्जेक्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। और रही बात भाई आपके 5वें सब्जेक्ट की जर्नल इलेक्टिव की, तो भाई इनमें से आपको चॉइस दी गई है, एक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, तो आपको दिख रहा होगा ये 4 सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं इस तरफ, तो आपको इनमें से एक जो है सेलेक्ट करना है। तो इसी टाइप से आपके टोटल मिला के 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो भाई अब बात करते हैं इंग्लिश ऑनर्स वाले स्टूडेंट्स की। तो इंग्लिश ऑनर्स के 4th सेमेस्टर में भाई जो 3 मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो 3 मेन कोर सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। एक है ब्रिटिश लिटरेचर 18th सेंचुरी, एक है आपका ब्रिटिश रोमांटिक लिटरेचर, ठीक है ना, और एक है आपका भाई आपका ब्रिटिश लिटरेचर 19th सेंचुरी। ठीक है, तो ये 3 मेन सब्जेक्ट जो है आपके इंग्लिश ऑनर्स में रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं भाई आपके यहाँ पे चौथे सब्जेक्ट की। तो इसके लिए एनहांसमेंट में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए एनहांसमेंट में से पहले ही बता दूं भाई, आपने अगर 3rd सेमेस्टर में ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ा था, ठीक है ना, तो आपको भाई 4th सेमेस्टर में लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर वाला पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट। ठीक है, इसी टाइप से अगर भाई आपने 3rd सेमेस्टर में लिटरेचर इन क्रॉस कल्चर वाला पढ़ा था सब्जेक्ट, तो आपको 4th सेमेस्टर में भाई ट्रांसलेशन स्टडी पढ़ना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल उल्टा है। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट हो गए। 5वां सब्जेक्ट भाई आपको जर्निक इलेक्टिव में से लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें भी आपको चॉइस दी गई है, पब्लिक फाइनेंस की है, हिंदी की है और भाई यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल क्या, ठीक है, और ऑटोबायोग्राफी की है। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको इनमें चॉइस दी गई है, इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो 5 सब्जेक्ट आपके टोटल हो गए। आई होप कि आपको समझ में आ चुका। तो अब बात करते हैं भाई बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की। तो भाई बीकॉम प्रोग्राम के जो मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो पहला तो है भाई आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है ना, दूसरा आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो 2 मेन सब्जेक्ट तो आपके ये हो गए। ठीक है, तीसरा आपको जो पढ़ना है भाई वो पढ़ना है स्किल एनहांसमेंट में। तो भाई इसमें आपको चॉइस दी गई है, एक तो चॉइस है आपकी ई कॉमर्स की और दूसरी चॉइस है आपकी भाई पर्सनल टैक्स प्लानिंग की। तो भाई इन दोनों में से आपको एक लेना है स्किल में। ठीक है ना, बात करते हैं आपके चौथे सब्जेक्ट की। 3 सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिए। चौथा सब्जेक्ट भाई आपको लैंग्वेज में लेना है, MIL में लेना है। ठीक है, अब MIL में भाई कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना बता देता हूँ। देखो भाई 3rd सेमेस्टर में किसी ने अगर इंग्लिश पढ़ी थी, तो आपको भाई 4th सेमेस्टर में हिंदी, तमिल या पंजाबी में से एक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, इसी टाइप से अगर भाई आपने 3rd सेमेस्टर में हिंदी, तमिल, पंजाबी पढ़ी थी, तो आपको 4th सेमेस्टर में इंग्लिश लेनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे आपका भाई डाउट ये आएगा कि हमें इंग्लिश कौन सी पढ़नी है या हिंदी, तमिल, पंजाबी कौन सी पढ़नी है। तो देखो भाई, जो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ी थी, यानी कि आप 2nd ईयर में हो आप, तो 1st ईयर में आपने जो भी पढ़ी थी इंग्लिश या हिंदी, तमिल, पंजाबी, वही सेम टू सेम आपको नहीं पढ़ेगी यहाँ पे। बस
सिलेबस वगैरह जो है वो आपका चेंज होगा, बस नाम जो है आपका सेम होगा। फॉर एग्जांपल भाई किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में भाई इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ी थी, तो भाई वो सेकंड ईयर में या तो फिर थर्ड सेमेस्टर में या फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर ही पढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भाई बच्चों का एक और डाउट आएगा कि सर हमारी फीस स्लिप पे तो ये लिखा हुआ है, हमें तो ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं आया था एडमिशन के टाइम पे वगैरह वगैरह। तो देखो भाई वो सारे टेक्निकल ग्लिचेस हो सकते हैं, ठीक है ना। एसयूएल के रूल के अकॉर्डिंग आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना है और आपका एग्ज़ाम जो है उसका क्वेश्चन पेपर भी उसी का ही आएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसका ही सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे ही भाई आपको पढ़ लेना है, चूज़ कर लेना है MIL सब्जेक्ट में। अगर आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, या इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं वहाँ पे आपको क्लियरली आपका सब्जेक्ट जो है बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। बात करते हैं आपके नेक्स्ट कोर्स की। तो भाई बात करते हैं अब अपने मेन कोर्स की, BA प्रोग्राम की, ठीक है ना। BA प्रोग्राम में फोर्थ सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट होंगे बता देता हूँ। तो भाई दो आपको जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट होते हैं वो तो आपको पता ही होंगे, ठीक है ना, बट उनके नाम आपको बता देता हूँ। अगर आपने डिसिप्लिन में भाई इकोनॉमिक्स लिया था तो इकोनॉमिक्स आप फोर्थ सेमेस्टर में ये वाली पढ़ोगे, ठीक है। इसी टाइप से एजुकेशन लिया था तो एजुकेशन भाई आप फोर्थ सेमेस्टर में ये वाली पढ़ोगे डिसिप्लिन में। इसी टाइप से अगर आपने डिसिप्लिन में इंग्लिश लिया था तो इंग्लिश भाई ये वाली पढ़ोगे, ठीक है। इसी टाइप से हिंदी लिया था तो हिंदी भाई ये वाली पढ़ोगे डिसिप्लिन में फोर्थ सेमेस्टर में। इसी टाइप से हिस्ट्री लिया था तो हिस्ट्री डिसिप्लिन में आप ये वाली पढ़ोगे। मैथमेटिक्स लिया था तो मैथमेटिक्स ये पढ़ोगे आप। इसी टाइप से भाई NHE लिया था तो आप NHE ये वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है ना, फोर्थ सेमेस्टर में। पॉलिटिकल लिया था भाई डिसिप्लिन में तो पॉलिटिकल आप ये वाला पढ़ोगे। इसी टाइप से भाई संस्कृत लिया था किसी ने डिसिप्लिन में तो संस्कृत ये वाला पढ़ना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गए होंगे भाई। आपको दो मेन जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट होंगे ये तो आपको क्लियर हो चुके हैं। बात करते हैं भाई जो दो सब्जेक्ट आपके रह गए हैं, तो दो में से भाई तीसरा सब्जेक्ट जो है वो आपको एक स्किल में से चूज़ करना पड़ेगा। स्किल इन्हांसमेंट में से आपको एक जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई इसमें आपको चॉइस दी गई है। आप तो एक इकोनॉमिक्स की चॉइस है आपके पास, एक एजुकेशन की चॉइस है, ठीक है ना, और भाई इंग्लिश सिर्फ उन बच्चों के लिए चॉइस जिन लोगों ने भाई थर्ड सेमेस्टर में स्किल में इंग्लिश नहीं पढ़ा था। सिर्फ वही बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में इंग्लिश ले सकते हैं स्किल में, ठीक है। आपके पास भाई हिस्ट्री की भी चॉइस है और साथ ही साथ भाई संस्कृत की भी चॉइस है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और भाई E-कॉमर्स यहाँ पे पता नहीं क्यों दे दिया है, आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक है। ख़त्म हो गई बात। तो भाई आपके पास ये सारी चॉइस है स्किल में, तो स्किल में आप इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। अब भाई यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ये पूछेंगे सर हमने डिसिप्लिन में हिस्ट्री पढ़ा था तो क्या भाई स्किल में भी हम हिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल आप चूज़ कर सकते हो, बिकॉज आपके पास ऑप्शन दिया गया है। बहुत से यहाँ पे यही पूछेंगे कि भाई इंग्लिश लिया था तो स्किल में भी इंग्लिश ले सकते हैं? हाँ जी ले सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो आपके डाउट जो है क्लियर हो चुके होंगे। बात करते हैं आपके चौथे सब्जेक्ट की। चौथा है भाई आपका MIL सब्जेक्ट, जिसे आप लैंग्वेज सब्जेक्ट भी कहते हो। तो भाई इसका सिंपल सा फंडा आपको समझा देता हूँ, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। तो देखो भाई थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा था तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में भाई हिंदी, तमिल, उर्दू, पंजाबी में से एक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसी टाइप से अगर आपने थर्ड सेमेस्टर में हिंदी, तमिल, पंजाबी, उर्दू में से एक पढ़ा था तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है SUL का, ठीक है। अब भाई आप ये पूछोगे कि हमें इंग्लिश पढ़नी है तो कौन सी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, या हिंदी, तमिल, उर्दू, पंजाबी पढ़नी है तो कौन सी हिंदी, तमिल, उर्दू, पंजाबी पढ़नी है, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ भाई जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी वही आपको भाई इस सेमेस्टर में पढ़नी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल भाई किसी ने भाई मान लेते हैं हम फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर पढ़ी थी तो भाई उसे इंग्लिश जो है लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर ही मिलेगी फोर्थ सेमेस्टर के अंदर भी। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि भाई सर कि हमारे जो फीस स्लिप है उसमें कुछ और सब्जेक्ट लिखा हुआ है, उसमें इंग्लिश फ्लुएंसी लिखा है, या हमारे पास इंग्लिश फ्लुएंसी का ऑप्शन आ रहा था वगैरह वगैरह, ठीक है। तो देखो भाई वो सारे टेक्निकल ग्लिचेस हैं, ठीक है, उन्हें आप स्किप कर दीजिए। SUL के रूल के अकॉर्डिंग आपको वही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा और आपका क्वेश्चन पेपर भी उसी सब्जेक्ट का आएगा। फिर आप बाद में मत बोलना सर हमने तो तैयारी इंग्लिश फ्लुएंसी की कर ली बट यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर आ गया। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होगे, जो आपने फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट पढ़ा था वही आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, उसी का सेकेंड पार्ट। क्लियर हो गई बात। इसी टाइप से किसी ने हिंदी A पढ़ा तो हिंदी A ही आपको पढ़ना पड़ेगा।
क्लियर हो गई। ऐसी तमिल ए पढ़ा था तो तमिल ए पढ़ना पड़ेगा। तो आप इतने समझदार हो गए, समझ में आ चुका होगा। और अब भी भाई सब्जेक्ट अगर किसी को ना समझ में आ रहे हो, कुछ कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने बहुतों को सब्जेक्ट बताए हैं, आपको भी ईजिली क्लियर कर दूंगा आपके सब्जेक्ट, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पे आ जाइएगा, सब्जेक्ट आपके क्लियर वहाँ पे ठीक से कर दूंगा। तो बस ये इन्फॉर्म करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।